एकादशी, कार्तिक एकादशी, रमा एकादशी है। ओके। हम चैतन्य चरितमृत आदि लीला तीसरा अध्याय में कर रहे थे। कौन सा श्लोका पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। श्लोका नंबर 66 से हम स्टार्ट करेंगे आज। ये श्री चैतन्याष्टक स्तवमान से श्लोका है, ये 66 वर्ष में। सदोपास्य श्रीमन् धृतमनुजकायै प्रणयिताम् वहद्भिर्गिर्वनैर्गिरीश परमेष्टि प्रभृतिभिः स्वभक्तेभ्य शुद्धां निज भजन मुद्राम् उपदिशन् सचैतन्य किं मे पुनरपि पृशो यास्यति पदम्। अनुवाद। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is always the most worshipable deity of the demigods, including Lord Shiva, Lord Brahma, who came in the garb of ordinary men bearing love for him. He instructs his own pure devotional service to his own devotees. Will he again be the object of my vision? श्री चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से सारे देवी देवताओं के लिए आराध्य है। यहाँ तक भी शिवजी और ब्रह्मा जी के लिए भी आराध्य है। इसलिए शिवजी ब्रह्मा जी स्वयं भी वो एक साधारण व्यक्ति की वेश में चैतन्य महाप्रभु की प्रति प्रेम को लेकर आए हुए हैं। एंड फिर वैसा जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने प्रति शुद्ध भक्ति के विषय में सभी को बताते हैं, वैसा श्री चैतन्य महाप्रभु मेरा दृष्टिगोचर हो। ऐसा भी प्रश्न है कि शिवजी और ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम को लेकर आए हैं करके बता रहे हैं। तो चैतन्य लीला में कौन है? शिवजी कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी किस वेश में आए थे या किस किस प्रकार से आए थे ब्रह्मा जी चैतन्य लीला में? एंड वैसे ही शिव जी कौन बताएगा? आ गया। हरे कृष्णा वो हाँ, ब्रह्मा जी तो हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे एंड शिव जी अद्वैताचार्य। गुड। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर। अद्वैताचार्य सदाशिव। गुड। अभी हम कौन सा श्लोका का चर्चा कर रहे हैं? अनार्पित चिराम चिरात कर्ण्यवाती न कलो। इसके विषय में मैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षद श्लोका के विषय में चर्चा करें। यस, नेक्स्ट। अंगोपांगस्त्र करे स्वकार्य साधन
अंग शब्देर अर्थ आरसु नदीय मन। अंग उपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन। अंग और उपांग ये दोनों अस्त्र के रूप में कार्य करते हैं। अस्त्र मतलब वेपन्स, अस्त्रों के रूप में कार्य करते हैं अंग और उपांग। अंग उपांग का मतलब है, अंग मतलब प्लीनरी पार्ट्स या अंश अवतार है। और उपांग मतलब भगवान के पार्षद। तो इस प्रकार से प्लीनरी पार्ट्स एंड एसोसिएट्स दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु के अस्त्रों के रूप में कार्य करते हैं। अंग शब्द एंड फिर अभी अंग शब्द का एक और अर्थ दिया जा रहा है। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र परमान, अंगेर अव्यय उपांग व्याख्यान। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र परमान। अंग का मतलब है अंश, अंग का मतलब अंश है। एंड उपांग अंगेर अव्यय अव्यव। एंड वैसा अंश का एक छोटा हिस्सा है उपांग कहा जाता है। वैसा अंश का छोटा हिस्सा को उपांग कहा जाता है। जैसे इस शरीर का विभिन्न अंग है और उन अंगों का छोटा सा पार्ट को उपांग कहा जाता है। मान लेने एक शरीर का अंग है मेरी हाथ, और मेरे हाथ के अंदर उंगली उपांग कहा जा सकता है। मेरा हाथ अंग है एंड मेरा उंगली जो है वो उपांग कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से अंग और उपांग के विषय बताए जा रहे हैं। ये भागवतम से श्लोका है। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां, आत्मासि अधिशा लोक साक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्, तच्चापि सत्यं न तवैव माया। इसके अनुवाद: O Lord of Lords, you are the seer of all creation, you are indeed everyone's dearest life. Are you not, therefore, my father, Narayana? Narayan refers to one whose abode is in the water born from Nara. हम तीसरा अध्याय 59वां श्लोक पढ़। किसी के पास हिंदी है, हिंदी बुक है? यस प्रभु जी है, हम उसी में ढूंढ रहे हैं श्लोक। यस प्रभु जी है मेरे पास भी। हाँ, हाँ, तो फिर तो कोई फिर कोई अनुवाद पढ़ी। अनुवाद पढ़ी। मैं श्लोक का श्लोक का मेरा मेरा अनुवाद पढ़ी। अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु? मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ। अरे अरे हे प्रभु के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा 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 हैं। आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर यानी कि गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सृजित नहीं हैं। ये एक प्रमाण है जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि भागवतम में बताई गई है किस प्रकार से नारायण भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है करके।
एक प्लीनरी पोर्शन, एक अंग है, अंश है। इस श्लोका के आधार पर ये बोलते हैं, जिसके अंतर्गत बताए जा रहे ये जो नारायण, नारायण शब्द का अर्थ भी यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, नर से उत्पन्न पानी में रहने वाले, नर से उत्पन्न पानी में रहने वाले हैं, इसलिए नारायण कहा जाता है। और दूसरे एक और अर्थ भी कहा जाता है कि नर अयन का अर्थ इस प्रकार से भी कहा जाता है कि वन हु इज द शेल्टर ऑफ ऑल नरा, जो कि सारे नरों का आश्रय प्रदाता है, इसलिए नारायण कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो अर्थ है। एंड इस प्रकार से जो गर्भोदक साय विष्णु जो है आपके अंश है, एंड आपके सारे अंश तो दिव्य है करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। नर भू जलायनाथ नारायणो अंगम, यहाँ पर बताया गया नारायणो अंगम, नारायण जो है वो आपके अंग है। ये नारायण का डेफिनेशन है, नर भू जलायनाथ। नर भू जलायनाथ, भू मतलब जन्म लेना, किन से जन्म लेना, नर से जन्म लेना। एंड क्या जन्म लिया है, जल। जो जल नर से जन्म ली है, प्रकट हुई है, वैसा जल में अयनात रहने वाले। तच्चापि सत्यम न तवैव माया। तो इस प्रकार से श्लोका के अर्थ है। एंड फिर ये श्लोका जैसे मैंने कहा ये प्रमाण है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं श्रीमद् भागवतम में ये बात कही गई है। नारायण स्वयं जो है ये भगवान श्री कृष्ण का ही अंग है या अंश है, या श्री कृष्ण से ही उद्भूत है। जलसाई अंतर्यामी ये नारायण, से हो तो मारम स तुमी मूला नारायण। अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्णा। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल यानी कि कारण, गर्भ तथा क्षीर में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश हैं। अतएव आप मूल नारायण हैं। श्लोका बोलने का श्लोका हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ क्या बोल रहे प्रभु? सुनाई नहीं। म्यूट करना होगा शायद, उनका रिपीट हो रहा है, बताइए। आपका रीसाउंड आ रहा है। ओके। जो नारायण का ही जो प्रतिरूप जो हम सभी लोगों का हृदय में है, जो कि जिन्हें क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में जानते हैं, और वैसा क्षीरोदक साई विष्णु एंड कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, ये सभी के सभी आप ही के अंश है करके यहाँ पर इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। जो पिछला दिया हुआ श्लोका का विवरण जो है अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं कि ये तीनों ही विष्णु जो है आप ही का विस्तार है या आप ही का अंश है। वैसे तो कई सारे लोग जो हम इस्कॉन के अंतर्गत जो हम सुनते हैं ये तीन प्रकार के विष्णु हैं, और तीन प्रकार के विष्णुओं का किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्रोत है करके, तो उस बात के ऊपर कई लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि वैसा तो तीन विष्णु तो कहीं नहीं है करके, बट ऐसा नहीं है। बल्कि तीन विष्णुओं का प्रमाण हमें सात्वत तंत्र में प्राप्त होता है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने
भगवत गीता की एक श्लोका के तात्पर्य में कोट किया हुआ है। जहाँ पर विष्णु त्रीनि रूपानि, विष्णु तीन प्रकार के होते हैं करके बताते हुए वहां पर तीन प्रकार के विष्णु और इन तीन विष्णुओं का जो रिस्पेक्टिव फंक्शनैलिटीज है तो उस श्लोका के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। उस श्लोका के प्रमाण के आधार पे ही यहाँ पर ये तीन प्रकार के विष्णुओं के रूप में कहा जा रहा है, क्षीरोदसाई, कारणोदकसायन, गर्भोदकसाई विष्णु। और इन तीनों विष्णुओं का स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। एंड ये तो यहाँ पर भागवतम के अंतर्गत भी हमें ये प्रमाण मिलता है एंड साथ ही साथ ब्रह्म संहिता के अंतर्गत भी हमें प्रमाण मिलता है, जहाँ पर एक श्लोका के अंतर्गत ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, यह कारणान्नव जले भजत स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरो मुकोपः आधार शक्ति अवलंब्य परां स्वमूर्तिम गोविंदमादि विष्णुर्महान से ही अस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहम महान भजामि। विष्णुर्महान, ये जो महाविष्णु जो है, स इह यस्य कलाहा, ये इस व्यक्ति, यस्य मतलब ऑफ होम, जिनका कला विशेष है, जिनका कला विशेष है, या जिनकी अंश है, जिनकी विस्तार है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं करके इस श्लोक में बताया जाता है। मैं उस भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं जिनका ये महाविष्णु एक विस्तार है करके इस श्लोक में बताए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से यस्य कनिस्वसित कालमतावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाता, उस श्लोका में भी उस श्लोका में महाविष्णु के विषय में चर्चा किया जाता है एंड एक श्लोका में गर्भोदकसाय विष्णु के विषय में चर्चा किया जाता है। उस प्रकार से दोनों विष्णु, किस प्रकार से इन तीनों विष्णुओं का स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं, और तो इसका प्रमाण जो है हमें ब्रह्म संहिता के अंतर्गत भी हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से। एंड वैसे ही भागवतम के अंतर्गत ही भीष्म देव जो स्तुति करते हैं उस स्तुति के अंतर्गत भी एक और प्रमाण हमें मिलता है, जहां पर भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण को आदि नारायण के रूप में संबोधित करते हैं। आदि नारायण इज ओरिजिनल नारायण। हालांकि नारायण सिंपल नारायण भी तो कह सकते हैं, बट वहां पर स्पेसिफिकली एम्फसाइज करते हैं ये तो आप तो आदि नारायण हो करके भीष्म देव जो है भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के प्रति जो प्रार्थनाएं की है तो उन प्रार्थना के अंतर्गत इस शब्द का भी प्रयोग वहां पर करते हैं, आदि नारायण करके। इस प्रकार से ये तीन चार प्रमाण है जिसके आधार पर हम ये बात समझते हैं कि नारायण और इन सारे तीन प्रकार के विष्णुओं का जो मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। अंग शब्दे अंश कहे से हो सत्य हया, माया कार्य न है शब्द चिदानंदमया। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज क्या इको हो रही है प्रभु जी? हाँ ठीक है, ठीक। बट बट मेरी मेरी आवाज आवाज नहीं। आपकी आवाज आपका तो आपका तो आपका ठीक तो है। ठीक है। पढ़ना है ठीक प्रभु है, जी? ठीक है, आप पढ़िए आप पढ़िए, पढ़िए। अच्छा, मैं कुछ मैं नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, अनुवाद। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकट्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण हैं।
जैसे अंग शब्द अंश को सूचित करता है, एंड वैसा अंशों को कभी भी हमें इस भौतिक प्रकृति की हिस्सा नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब वे सभी विष्णु तत्व ही होते हैं। जीव तत्व नहीं होंगे। जितने भी अंश और अंगों के रूप में जिनका भी वर्णन आ रहे हैं, तो वो सभी का सभी वो विष्णु तत्व ही होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से सत चित और आनंद में स्थित है। तात्पर्य पढ़ लिया क्या? नहीं प्रभु जी, बस अनुवाद ही पढ़ा है। तात्पर्य भी। तात्पर्य तात्पर्य भौतिक जगत में यदि किसी मूल पदार्थ से एक अंश लिया जाए तो उस मूल पदार्थ में कमी आ जाती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर माया के कार्यों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ईशोपनिषद कहती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परम पूर्ण है और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे जितने भी उद्भव होते हैं यथा यह घटनामय जगत, फिर भी वे परम पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वे अपने आप में ही पूर्ण होता है। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनमें से अनेक पूर्ण इकाइयां प्रकट होने पर भी वे पूर्ण शेष बने रहते हैं। ईशोपनिषद मंगलाचरण। परम सत्य की दुनिया में एक मिलाकर एक होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचा रहता है। अतः मनुष्य को भौतिकता की दृष्टि से परमेश्वर के अंश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता एवं अंश की भौतिक गणना नहीं होती। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारे जीव उनके अंश हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में असंख्य जीव हैं, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रहते हैं। ये सोचना भ्रम होगा कि भगवान के अंश सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त हैं। अतएव भगवान अपना व्यक्तित्व तो खो बैठे हैं। ये तो भौतिक गणना है। ऐसी गणनाएं केवल भौतिक शक्ति माया के प्रभाव के अधीन संभव है। आध्यात्मिक जगत में भौतिक शक्ति की अनुभूति केवल उसकी अनुपस्थिति से ही होती है। विष्णु तत्व कोटि में एक विस्तार से दूसरे विस्तार होने से शक्ति का क्षय नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर प्रकाश का क्षय नहीं होता, मूल दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और हर दीपक की शक्ति समान होगी। इस तरह ये समझना चाहिए कि कृष्ण तथा भगवान चैतन्य से लेकर राम, नृसिंह, बराह आदि जितने भी विभिन्न विष्णु तत्व विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं, वे समान परम शक्ति से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, अतएव उनकी शक्तियाँ विभिन्न स्तरों की होती हैं, किंतु विष्णु के समस्त अवतार शक्ति में समान होते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव उनके निकट तक नहीं आ सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म यहाँ पर शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ईशोपनिषद के अंतर्गत जो इन्वोकेशन है, ओम पूर्णमदः पूर्णम, इस श्लोका की तात्पर्य कहो या उस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। हम्म, भगवान श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, और वैसा पूर्ण भगवान से जो कुछ भी प्रकट होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। एंड वैसा कई अनेक पूर्ण भगवान से प्रकट होने के बावजूद भी जो रह जाता है वो भी अपने आप में पूर्ण ही होता है। हम्म, तो उसको सिंपल मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, 1 - 1 = 1 होता है। हम्म, तो एक में से एक निकालने के बाद भी एक ही बचता है।
जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अनेक अनेक श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद भी कृष्ण घटते नहीं है, बल्कि कृष्ण वास्तविकता में वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अगर इस प्रकार से सोचना कि भगवान श्री कृष्ण से अनेक अवतार निकालने के बाद कृष्ण अपना शक्ति में घट गए हैं करके, हम्म, इस प्रकार से सोचना सोचना को यहाँ पर प्रोपाज कर रही है, मेटीरियल कैलकुलेशन है। ये भौतिक प्रकार की गणना है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें सीखना चाहिए कि मटेरियल मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, ये दोनों अलग है। हम्म, या अन्य वचनों कहा जाए, हम्म, अ, किसी भी चीज की गणना आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अलग ही होता है भौतिक दृष्टिकोण की तुलना में। इसलिए अक्सर हम सफलता की नाप हम भौतिक गणना के अनुसार करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और अन्यों को परेशान करते हैं। हम्म, बल्कि यहाँ पर जैसा आध्यात्मिकता में आने के बाद फिर हमें स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स उपयोग करनी चाहिए। हम्म, तो फिर स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स का प्रयोग करके अगर किसी की सफलता को अगर नापा जाए, देन फिर आपको भौतिक दृष्टिकोण में जो सफलता और हम्म, विफलता या हार या जीत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। हम्म, बहुत फर्क नहीं दिखेगा। देन आप सफल होने पर घमंडी नहीं होंगे और विफल होने पे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। एंड उसी प्रकार से बाकी भक्तों का सेवाओं को भी जब हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे, देन फिर उनकी देन उन मतलब उनको हम सही मायने में हम आदर सम्मान दे पाएंगे, चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण में सफल रहे या विफल रहे। दोनों संदर्भों में हम उनको उनके साथ सम्मानित पूर्वक हम आदान प्रदान कर सकेंगे। हम्म, है ना? तो इस प्रकार से हमें सफलता को इस परिभाषा के आधार पर भी हम समझना चाहिए। मटेरियल कैलकुलेशन में उतर के हम खुद फ्रस्ट्रेट होकर अन्यों को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। हम्म, है ना? इसलिए अगर इसके अनुसार अगर देखा जाए कि मान लीजिए कोई पुस्तक वितरण कर रहा है, कोई पुस्तक वितरण कर रहे हैं, देन उनको उन्होंने खूब अच्छा प्रयास किया। प्रयास करने के बाद दो परिणाम हो सकते हैं, एक तो उनको पुस्तक जाएगा, नहीं दूसरा उनको पुस्तक नहीं जाएगा। यही दो परिणाम है। अगर इस श्लोका के दृष्टिकोण से देखा जाए, देन अगर वो पूर्ण प्रयास किया है, देन पुस्तक जाए या ना जाए फिर फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म,
because all that counts is the endeavor and effort that he has made. जो भी प्रयास उन्होंने करा है उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर भौतिक गणना के अनुसार पुस्तक एक के रूप में गिने या ना गिने, भगवान तो अपने अकाउंट में गिन लेते हैं, इन्होंने पुस्तक दे ही दिया करके, क्योंकि भगवान की मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स अलग है। जो मटेरियल मैथमेटिक्स के अनुसार अगर उनकी पुस्तक वितरण को नापा जाए, देन वो तो फ्रस्ट्रेट होगा, अरे मैं प्रोजेक्ट में तो बहुत प्रयास किए बट फिर भी गए नहीं। बट अगर स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स जो यहाँ पर समझाया जा रहा है, अगर उसके अनुसार देखा जाए तो देन फिर अगर उन्होंने पूर्ण प्रयास किया है, देन उनको सफल ही मानना चाहिए, चाहे उनकी पुस्तक नहीं भी गया हो। तो उस प्रकार से हम समझना होगा सफलता का। एंड यहाँ पर जैसा बताए जा रहे हैं, दीपाचरेव हि दशांतरमपि पेत दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मान यस्तादृगे वही विष्णुतया विपाति ओम नमः कृष्णतमहं भजामि। तो इसमें भी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं किस प्रकार से एक मोमबत्ती को लेकर फिर हम 1000 मोमबत्ती जला सकते हैं, सारे के सारे मोमबत्ती उतने ही प्रकाश के साथ जलने लगेंगे जितने की ओरिजिनल मोमबत्ती का प्रकाश है। फिर भी हालांकि सभी का प्रकाश एक दृष्टि मतलब समान ही है। तो उस प्रकार से जितने भी विष्णु तत्व की अवतार जो भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं, वे सभी समान शक्तिशाली है। जितना शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण होते हैं, उसी प्रकार से बाकी सारे विष्णु तत्व के अवतार वे सभी उतने ही शक्तिशाली है। फिर भी हाँ, हालांकि सभी एक एक प्रकार की शक्ति समान शक्तिशाली होने के बावजूद भी एक मोमबत्ती जो है स्रोत बनता है जो कि सारे मोमबत्तियों को जलाई है। और बाकी सारे मोमबत्तियां जो है वो रिसीविंग एंड पे है, जिन्होंने रिसीव किया है। तो उस प्रकार से मूल स्रोत के रूप में भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और बाकी सारे विष्णु तत्व भगवान जैसे ही शक्तिशाली होने के बावजूद भी उनको भगवान भगवान श्री कृष्ण को ही स्रोत माना जाएगा, एंड बाकी सभी रेसिपिएंट्स है। तो उस प्रकार से तो तो जितने भी विष्णु तत्व प्रकट हुए वो सभी अपने आप में भी पूर्ण हैं, करके बताए जा रहे हैं। अभी एक प्रश्न हम आप लोगों से ये पूछते हैं, इसके समाधान बताओ। भगवान कृष्ण से जितने भी विष्णु तत्व के अवतार उद्भूत हुए हैं, वे सभी अपने आप में पूर्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण जैसे शक्तिशाली है करके हम बता रहे हैं। देन फिर हम भी तो कृष्ण से ही तो निकले। हम्म, हम भी तो कृष्ण से निकले, तो फिर हमारे संदर्भ में इस श्लोका को कैसे प्रयोग करेंगे? कौन बताएगा? मतलब पहला यही यहाँ से स्टार्ट करना होगा कि हम फिर
पूर्ण भगवान से प्रकट होने के कारण हम पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं, क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन यू हियर मी? हाँ, प्रभु जी, पहले तो हम भगवान का अंश नहीं, भगवान की जो शक्तियां हैं, जैसे तीन मेन शक्तियां हैं भगवान का, इंटरनल पोटेंशियल हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल हो गया और मार्जिनल पोटेंशियल हो गया। तो हम मार्जिनल पोटेंसी है, हम ना ही तो इंटरनल पोटेंसी है और ना ही एक्सटर्नल पोटेंसी। यदि हम इंटरनल पोटेंसी के पार्ट होते तब ये जो हमारे जो गुण है, तब हमारे ये गुण आते, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं, इसलिए हम इसीलिए माया से प्रभावित हो जाते हैं, तो वो सारे हमें गुण नहीं आते। मैंने इस तरह से तो हम मुझे पूर्ण समझ नहीं है, हाँ, इसलिए पूर्ण है। यस प्रभु, पूर्ण नहीं है। ये यस प्रभु, क्योंकि हम यदि हम पूर्ण होते तो हम माया से प्रभावित नहीं होते, और जीव तो माया से आराम से प्रभावित हो जाता। वी आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाई मेटर मोड्स ऑफ नेचर, और वी आर ऑलवेज अंडर द मोड्स ऑफ नेचर। ठीक है, मैं सही गलत अभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, क्लास में एक बार मैंने सुना था कि जीव भी पूर्ण है, जो भगवान के से निकले हैं, भगवान ने उत्पन्न किया है, सभी जीव पूर्ण है, क्योंकि अपने आप में सबने भगवान ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि अपने लिए भोजन के प्रबंध करते हैं और नए जीव को उत्पन्न करने में सक्षम है। जैसे मनुष्य है, कोई भी पशु पक्षी है, वो भी है नए जीव की उत्पन्न करने के कारण बनते हैं, तो इसलिए वो भी पूर्ण ही होते हैं। जैसे संतान उत्पत्ति हर जीव करता है, तो उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो ये निर्भरता दूसरे पर बढ़ जाती है, दूसरे जीव जो नया बच्चा जो जन्म लेता है। इस प्रकार से ये भी पूर्ण है, भगवान ने सबको पूर्ण बनाया है, शक्तियाँ केवल अलग अलग है। हरे कृष्ण। हरि स्मरण करो। नारायण। हरे कृष्णा वो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा वो जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, एक बार लेक्चर्स में जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो इस तरह से थी कि जीव जो है पूर्ण है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। जस्ट लाइक कि गोल्ड, मतलब 1 kg गोल्ड और 1 ग्राम गोल्ड में क्वांटिटी का फर्क है बेसिकली। तो ये हमें बेसिक समझाया गया था, मतलब 1 ग्राम गोल्ड में भी है तो वो गोल्ड ही, तो वो पूर्ण है, लेकिन उसमें उतना नहीं आता, मतलब शक्ति वगैरह ना, लेकिन है वो गोल्ड। तो भगवान के हम अंश हैं, लेकिन जो शक्तियों की जो मात्रा है वो बहुत ही कम है, इसलिए मतलब हमारे पास मतलब उतनी शक्तियां हैं ही नहीं, लेकिन हैं हम अंश। इस तरह से हमें समझाया गया था। ओके। रामेश्वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये तो एक है कि हम मात्रा की दृष्टि से बहुत कम है, गुण की दृष्टि से हम सेम है और भगवान के अंश है। ऐसे तो हम शुद्ध है, पूर्ण है, लेकिन जैसे शिला प्रभुपाद का वो उपमा है कि जैसे बादल का पानी स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे ही नीचे आता है गंदे पानी से नाले में गिरता है तो अशुद्ध हो जाता है। तो उसी तरह हम जैसे ही भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भी वैसे पूर्ण तो नहीं रहते और भगवान से हम अलग हो जाते हैं। इसी तरह हम उतने ये नहीं है, कंप्लीट तो नहीं है अभी। और साथ ही साथ जो भगवान के यहाँ पे अवतार, वो भगवान के पुरुष अवतार है शायद, ऐसे ही मैंने सुना था। और हम भगवान के ऐसे वैसा अवतार तो नहीं, हम अंश हैं। तो लास्ट अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, आप जो विष्णु तत्व होते हैं वो अ, भगवान के स्वांश हैं, और
जैसे मैंने सुना जो जीव होते हैं, जो आत्मा रहती है, वो भगवान का भिन्न अंश रहता है। अभी जो भिन्न अंश है वो भी अपने आप में पूर्ण है, और जो विष्णु तत्व है वो भी अपने आप में पूर्ण है। फर्क ये है कि जब भिन्न अंश अलग अलग होता है और वो माया के प्रभाव में आता है तो उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, क्योंकि इस वजह से वो इंद्रियों के जब वो वश में आता है भिन्न अंश, तो इंद्रियां अपूर्ण है, बट उसकी जो कवर है, उसका जो आत्मा है, जो भिन्न अंश थी, वो तो पूर्ण थी। बट क्योंकि वो छोटा अंश था, वो माया के प्रभाव में आया, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हुई, इस वजह से वो उतनी शक्ति उसमें नहीं रह पाती उस भिन्न अंश में, क्योंकि वो अब माया माया के प्रभाव में आ जाता है वो भिन्न अंश, अपूर्ण इंद्रियां होते हुए। अगर वो पूर्ण इंद्रियां रहती तो वो उतना ही प्रभावशाली होता जितना विष्णु तत्व है। ऐसा समझा गुरु जी। गुड अटेम्प्ट। चलो, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो जो जो आप लोग बताए, थोड़ा 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 करेक्ट, कुछ कुछ। First of all, how do we understand what completeness is? पहले ये तो समझे, फिर उसके बाद हम कहें कि जीव कंप्लीट है या नहीं है। फिर कंप्लीटनेस होता भी क्या? Completeness can be understood by understanding the purpose for which it has been created. जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, उस उद्देश्य को जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा, तब तक वो कंप्लीट है या नहीं आप बता नहीं पाओगे। किस पर्सपेक्टिव में कंप्लीट है, किस दृष्टिकोण में कंप्लीट है, वो दृष्टिकोण क्या बताएगी, कौन बताएगा? वो पर्पस बताएगी। यस, इस पर्सपेक्टिव में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में ये कंप्लीट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में कंप्लीट है। उस प्रकार से उस प्रकार से जैसा कि जैसा कि ये लैपटॉप है, जिस पर्पस के लिए लैपटॉप बनाई गई है, अगर उस पर्पस को समझकर अगर लैपटॉप को उपयोग करने का प्रयास करूं, देन उसकी कंप्लीटनेस मुझे नजर आएगी। अच्छा, ये तो मतलब मैं डॉक्यूमेंट भी बना सकता हूँ, मेल भी भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप भी चेक कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। उस प्रकार से जिस पर्पस के लिए बनाई गई है, उस पर्पस को मैं समझूं एंड उस पर्पस की दृष्टिकोण से देखूं, देन फिर ये लैपटॉप ये कंप्लीट जैसा मुझे लगेगा। बट वही इस लैपटॉप को जिस पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है, जैसा कि ये लैपटॉप जो है क्रिकेट बैट की तरह क्रिकेट खेलने के लिए तो नहीं बनाई गई है। अगर लैपटॉप को क्रिकेट ग्राउंड में ले जाकर मैं क्रिकेट खेलूं लैपटॉप के साथ, देन फिर मुझे लगा कि ये क्या है, ये तो एप्पल लैपटॉप ही क्या बना है इसने, तो 1.5 लाख रुपए ले तो लिए, बट ये बॉल डिफेंस भी नहीं कर पा रहा। तो उनको आपको फिर इसके अंतर्गत अपूर्णता नजर आएगी, बिकॉज जिस पर्सपेक्टिव में इसको बनाई गई है उस दृष्टिकोण से देखे तो देन फिर ये आप कंप्लीट सेट लगेगा। बट वही उस दृष्टिकोण से नहीं देखे, दूसरे दृष्टिकोण से आप देखने का प्रयास करें, देन फिर इसके अंतर्गत इनकम्प्लीटनेस नजर आएगी। तो उस प्रकार से देखा जाए, जीव को बनाई गई है कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना। जीव को उत्पत्ति ही कृष्ण की सेवा करने के लिए बनाई गई, उत्पत्ति हुई है।
तो अगर कृष्ण की सेवा करने के दृष्टिकोण से अगर जीव को देखा जाए, देन फिर जीव कंप्लीट है। क्योंकि कृष्ण की सेवा करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है वो सारा कुछ वो जीव के अंतर्गत समाहित है। बट वही अगर जीव कौन सा चीज के लिए नहीं बनाई गई जीव को? भोगने के लिए नहीं बनाई गई है। अगर भोगने की दृष्टिकोण से अगर जीवन को देखा जाए, देन फिर जीवन में बहुत कमियां नजर आएंगी। जीवन में बहुत कमियां नजर आएंगी। फिर हम बार बार खोजते रहेंगे, प्रभु जी मेरे जीवन में अगर अच्छा पति मिल जाते फिर कुछ और ही रहता मेरा जीवन। तो खराब पति मिला है, या खराब पत्नी मिली है, या ये बॉस खराब निकला है। अनेक प्रकार की इनकम्प्लीटनेस आपको नजर आएगी। हमेशा अधूरापन और इनकम्प्लीटनेस आपको जीवन में दिखता रहेगा। बिकॉज जिस पर्सपेक्टिव से आपको ये शरीर दी गई है, ये मनुष्य जीवन आपकी उत्पत्ति हुई है, उस पर्सपेक्टिव से हम देख नहीं रहे, रादर उसको दूसरा दृष्टिकोण से देख रहे हैं, भोग के दृष्टिकोण से, जिसके कारण हमेशा एक इनकम्प्लीटनेस, निरानंद, डिससैटिस्फैक्शन हमेशा बना रहेगा। You will not be satisfied with the situations, you will not be satisfied with the people, you will not be satisfied with anything around you. You will always be complaining and complaining and complaining. तो इस प्रकार की कंप्लेन आएगी। बट वही जब आप कृष्ण की सेवा की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, then you will experience how all the imperfectness of this world is a part of the perfect arrangement of the Supreme Lord in order to make us, uh, in order to drive us or make us or motivate us to serve Krishna. सारा जो भी इनकम्प्लीटनेस आपको दिख रहे हैं, सारा इनकम्प्लीटनेस एक्चुअली भगवान का कंप्लीट अरेंजमेंट है आपको भक्त बनाने की। ये भगवान कंप्लीट अरेंजमेंट के अंतर्गत ये सारे इनकम्प्लीटनेस भाग है। अगर वैसे इनकम्प्लीटनेस अगर ना रहे, देन हो सकता है हम भक्ति ना कर पाए। हो सकता है अगर पति अच्छा वाला पति मिल जाए, देन हो सकता है उस पति से आसक्त होकर हम फंस जाए। तो एक प्रकार से जो तो वो जो खराबी भी जो दिख रहे हैं पति में, वो भी भगवान की कंप्लीट अरेंजमेंट के अंतर्गत हिस्सा ही है। जब आप इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे, देन फिर यू विल नॉट कंप्लेन, रादर यू विल अप्रिशिएट। तो जी अच्छा मिला है, सही मिला है। आप अप्रिशिएट करेंगे। पत्नी कैसी है? तो जी सही खराब निकला है। कंप्लीट खराब है। खराब भी है और कंप्लीट भी है। तो उस प्रकार से then you will be able to appreciate Lord's creation, and Krishna's arrangements you will be able to appreciate। आप कृष्ण की जो भी अरेंजमेंट भगवान ने दिया है आप अप्रिशिएट कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस जो भी बने हैं, तो उसको भी आप अप्रिशिएट कर पाओगे। तो उस प्रकार से होता है।
तो वैसा समझना होगा इस श्लोका को कि तो अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड द पर्पस वी विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द कंप्लीटनेस। जैसे लैपटॉप मोबाइल की तरह, जैसे उदाहरण देकर मैंने बताया, उस प्रकार से समझना होगा। And, ये बहुत बड़ा विडंबना है ना कि भगवान कंप्लीट अरेंजमेंट देते जा रहे हैं और उसको हम इनकम्प्लीट करके रिजेक्ट करे जा रहे हैं। भगवान आपके लिए अरेंज कर रहे हैं हर चीज, और आप वो उसको टुकरा रहे हैं, अरे भगवान ये तो बेकार है, ये तो खराब है, ये तो खराब है, ये तो खराब है, खराब है, खराब करके रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर भी भगवान आपके लिए कंप्लीट अरेंजमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं और हम रिजेक्ट कर रहे हैं, पर फिर भी भगवान प्रयास कर रहे हैं, नहीं कंप्लीट अरेंजमेंट करते हैं। तो उस प्रकार से imperfections does not seem to be imperfect when we see them as a perfect arrangement of the Lord. भगवान के परफेक्ट अरेंजमेंट के रूप में देखेंगे तो देन इम्परफेक्शन इम्परफेक्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए इस प्रकार के दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है इस श्लोका से। ओम पूर्णमदः पूर्णम, और श्लोका से उसी प्रकार से दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो कंप्लीट। मटेरियल वर्ल्ड भी अपने आप में कंप्लीट है, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड की पर्पस, जिस उद्देश्य के लिए मटेरियल वर्ल्ड बनाई गई है, वो उद्देश्य समझकर मटेरियल वर्ल्ड की ओर देखे, देन फिर मटेरियल वर्ल्ड भी कंप्लीट लगेगा। अरे ये तो कंप्लीट है करके लगेगा। जब उसके उद्देश्य को समझकर मटेरियल वर्ल्ड को देखे, तो जब उद्देश्य को समझे बिना आप अगर देखे तो देन फिर लगे ये क्या बनाई इसने। इनकम्प्लीट लगेगा। तो उस प्रकार से बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड के अंतर्गत जितने भी दुख के जितने भी सुख का व्यवधान जो बनाई गई है, उसी प्रकार से जितना भी दुख के लिए व्यवधान जो बनाई है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द कंप्लीट अरेंजमेंट। तो सारा कुछ होने पर ही ये मटेरियल वर्ल्ड कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे केवल मुझे सुख का ही व्यवधान चाहिए, मुझे दुख वाला नहीं चाहिए, देन द मटेरियल वर्ल्ड रिमेन्स इनकम्प्लीट। उसी प्रकार से ही सुख दुख का भी। तो वैसा इसको समझना होगा। तो इसलिए वॉट एवर इज कमिंग आउट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, देयर ऑल complete themselves। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं, अगले श्लोका से अगली बार चर्चा करें। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण अनुदान प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण अनुदान प्रभु प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी, आ रहे। तो जी आपने जो भगवान के जो एक्सपेंशन का जो अभी कैंडल का जो एग्जांपल दिए हैं, वो ये तो ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि यदि भगवान कृष्ण से हम एक्सपेंशन देखें, जो भगवान कृष्ण के जो 4 वैशिष्ट हैं, वो तो उनके किसी भी एक्सपेंशन में आते नहीं, चाहे वो स्वांश हो चाहे वंश हो। तो जैसे रामायण में हम देखते हैं, जो 16,100 ऋषियों ने जो भगवान राम से जो आदान प्रदान करना चाह रहे थे, तो वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो कृष्ण भी कर सकते हैं। तो फिर उनसे कैसे समझे कि ये जो कैंडल का तो हमको एक जैसा लाइट लगता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण के 4 वैशिष्ट हैं, वो तो हमेशा ही वो उन्हीं तक ही रहते हैं, बाकी तो वो कर ही नहीं पाता है। तो इन सब चीजों को कैसे समझे प्रभु?
यहाँ पर सभी दीपाचरे दशांतरमप्यपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा। समान धर्मा, इसका मतलब यहाँ पर जो चर्चा किया जाए, दे आर इक्वल इन जो भी पावर है, शक्ति है, शक्ति में समान है। कृष्ण भी उतने शक्तिशाली है और राम जी भी उतने ही शक्तिशाली है। बट उस शक्ति का जो व्यक्तिकरण जो होता है, द वे दे एग्जिबिट, वो उनका मूड के ऊपर, उनकी भावों के ऊपर निर्भर होता है। राम जी का अपना एक भावना है, उस भावना के अनुसार वो अपना शक्ति को प्रकट करते हैं। एंड उसी प्रकार से कृष्ण का अपना एक भावना है, तो उस भावना के अनुसार वो अपना शक्तियों को एग्जिबिट करते हैं। बट शक्ति तो इनमें है, राम जी में भी उतना ही शक्ति है, कृष्ण में भी उतना ही शक्ति है। बट भावनाओं में फर्क है, जिस भावनाओं के अनुसार ये शक्ति जो है अलग अलग शेप्स लेती है ना। तो उस प्रकार से समझना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु। प्रभु हमने देखा कि जो जो भगवान का जो बांसुरी केवल वो तो या तो भगवान कृष्ण बजाते हैं या बलराम जी बजाते हैं। बाकी कभी राम के बारे में ऐसा नहीं सुना है कि बांसुरी कभी राम ने बजाया है। वो तो हमको तो कभी ऐसा याद नहीं आ रहा है। तो वो भी भगवान का एक विशेष लीला तो है कि जो राम नहीं कर पा रहे। नहीं तो जैसे जो भगवत गीता में जो भगवान ने जो अपना के विश्वास विद्या के ये तमाम प्रपंच तामस्तथा भजाम्यहम्, तो राम ने तो वो उस जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को वो तो मतलब नहीं पूर्ण कर पाए। तो इन सब चीजों को फिर कैसे हमको समझे? देखिए, यहाँ पर शक्ति की बात कर रहे हैं। भावना तो अलग है। भावना तो अलग है, शक्ति की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है राम जी को बांसुरी देने पे नहीं बजा पाएंगे? नहीं बजा पाएंगे। और कृष्ण धनुष बाण नहीं चला पाएंगे। नहीं प्रभु, कृष्ण जो कर सक कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो जो कृष्ण कर पाएंगे वो मुझे लग रहा कि बाकी आपको मतलब लगता है राम जी को नहीं आता है बांसुरी बजाना? नहीं कभी बजाएंगे तो हो सकता है प्रभु क्या कहें। बात यह है कि जैसे मैंने कहा, शक्ति यहाँ पर जैसा यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से अ, अग्नि वही है, पर अग्नि का जो आकार जो बनता है, वो अलग अलग होता है। हर एक कैंडल का अपना अपना आकार होता है। तो उसी प्रकार से ही यहाँ पर भगवान की शक्ति समान होता है, बट द वे दे एग्जिबिट, भगवान श्री राम अपना शक्ति को धनुष बाण को प्रयोग करने के रूप में एग्जिबिट करते हैं। बट भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को चलाने में हो या नहीं तो बांसुरी बजाने के रूप में हो, वो अपना शक्ति को एग्जिबिट करते हैं। उस प्रकार से किस प्रकार से वो लोग एग्जिबिट करते हैं वो अंतर हो सकता है। बट देन फिर ये श्लोका गलत होनी चाहिए। फिर समान धर्मा जो बताई जा रहे हैं, अगर आप करेक्ट है तो फिर ब्रह्मा जी गलत है। आपको क्या लगता है, आप ही करेक्ट है? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं मुझे डाउट थे प्रभु, मैंने उस डाउट को क्लियर करने के लिए पूछा केवल प्रभु। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं है कि करेक्ट है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सब चीजें हमको समझ, जब तक सीनियर से कुछ चीजों को क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है तो वो नहीं नहीं, डाउट सही है। ये वैसे ही रही जाता है। वितंडवाद में मतलब आर्गुमेंट दे रहा हूँ बस। आर्गुमेंट से एक मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी भावों को तो मैं मान समझता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक हरे कृष्ण प्रभु। यस। आराध्य धामों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नाम। प्रभु जी, आपने बताया था ना कि एक बार श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ कुरुक्षेत्र में भजन कुटीर बनाना चाहते थे, ऐसा क्यों हाँ, चाहते थे? कुछ कुरुक्षेत्र में जाने पे बताऊंगा। अच्छा। ठीक, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत नाम। धामेश्वरी माता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो 69 श्लोका के जो अनुवाद है, जिसमें नारायण का मीनिंग बताया गया है कि नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर से उत्पन्न जल में है, तो ये मुझे समझ में उतने अच्छे से नहीं आया प्रभु जी, कि जिसका निवास नर से उत्पन्न जल में है। वैसे वहां पर जैसे बताया जा रहा है गर्भोदक साई विष्णु के विषय में, वहां पर लिखे थे ना ब्रैकेट में गर्भोदक साई विष्णु। हाँ, ये प्रभु। जब गर्भोदक साई विष्णु जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तब ये पूरा ब्रह्मांड खाली रहता है। उस समय गर्भोदक साई विष्णु अपना शरीर से उत्पन्न पसीने से इस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं। और फिर उस उसको ही आगे जाकर गर्भोदक सागर कहा जाता है, जिस पसीने की पानी से भगवान ने इस को भर दिया, उसको गर्भोदक सागर कहा जाता है। एंड भगवान उसी सागर में ही लेटते हैं। उसी सागर में लेटते हैं, तो फिर हुआ ना, नर से उत्पन्न गर्भोदक साई विष्णु से उत्पन्न पसीना पसीना के रूप में पानी में भगवान वास। यस प्रभु जी, हाँ हाँ, ठीक है। इतने ऐसे इस तरीके से समझना, मतलब ये इसीलिए बोला जाता है कि हमें खुद नहीं समझ में आएगा वो जब तक आप नहीं समझाएंगे, तो अभी क्लियर हो गया प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, एक चीज नहीं समझ में आई, ये जो आपने बताया कि उनके पसीने से निकला, तो ये तो नारायण है, फिर नर से कैसे उत्पन्न हुआ? नर को ही वहां पर गर्भोदक साई विष्णु कह रहे हैं। अच्छा। नरा को ही वहां पर गर्भोदक साई विष्णु करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना। आप नर नारायण में नर मत नहीं निकालिए। ओके ओके, ठीक है प्रभु। नर नारायण में नर नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, ओके। प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज